हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद। चलिए आज हम एक और एलडीसी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ये मैसूर डिवीज़न का है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, PCCM का फुल फॉर्म। PCCM का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, G&SR का फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल एंड सब्स्टिट्यूशनरी रूल्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, रेल सेवक अनुशासन और अपील नियमों के तहत निंदा लगाना एक माइनर यानी अवयस्क जुर्माना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ART का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक, हिंदी में हो जाएगा दुर्घटना राहत ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेमो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेमो का फुल फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, भारतीय रेलवे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे है? भारतीय रेलवे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, जमालपुर। ये अपना मैकेनिकल का जमालपुर और इलेक्ट्रिकल का बिहार में। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रेलगाड़ी संचालन और रेलगाड़ी ऑपरेशन के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी SWR के प्राधिकृत अधिकारी कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PCOM। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? G&SR का विस्तृत रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 8 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, UPSC का फुल फॉर्म क्या है? तो UPSC का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? तो रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? रेलवे म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अपना नई दिल्ली में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित रेलवे गलियारा है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मनामदुरई से रामेश्वरम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मुगल सराय जंक्शन का हाल ही में नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यह किस राज्य में है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है?
तो देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा प्रिंट हिला हुआ है, तो हम आगे के पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते। किस स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? तो किस स्टेशन पे सबसे अधिक प्लेटफॉर्म? तो ये हावड़ा जंक्शन पर। ठीक, सुनते जाइए आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। भारतीय रेल बजट को आम बजट से कब भारतीय रेल बजट का आम बजट में कब विलय किया गया? तो ये किया गया है 2017 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पहली पूर्ण वातानुकूलित यानी ऐसी ट्रेन किसके बीच में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी हावड़ा से नई दिल्ली के बीच में, पूर्णतः एसी ट्रेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। SOP का फुल फॉर्म। SOP का फुल फॉर्म में स्टेशन ऑन प्रायोरिटी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस व्यक्तित्व की 100वीं वर्षगांठ मनाने में 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। RLD ये का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे की रेल पहिया फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगी अपनी बेंगलोर में। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। रूट इंडिकेटर स्टॉप सिग्नल के साथ मिलकर काम करता है और रूट तभी दिखाता है जब सिग्नल ऑफ हो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। BTPN वैगन क्या है? एक टैंक वैगन है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश को जोड़ती है? तो ये बांग्लादेश को जोड़ती है, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मार्ग किलोमीटर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़ा हो जाएगा अपना उत्तर रेलवे, यानी नॉर्दर्न रेलवे। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। UMID उम्मीद क्या है? तो उम्मीद है एक यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। उम्मीद का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सरकार ने 92 साल पुरानी प्रथा को समाप्त करते हुए रेलवे को आम बजट में कब विलय की मंजूरी दी? तो ये दी थी 16 सितंबर 2017 को। ठीक, 16 सितंबर 2017 को। दक्षिण भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ये कहाँ से चली थी? ऑप्शन नंबर बी, रोयापुरम से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का शुभंकर है हाथी और भालू। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। सीकन सुरंग जो समुद्र तल के नीचे आधी से भी कम लंबाई वाली एक सुरंग है, यह किस देश में है? तो ये जापान में है।
ठीक, शिकन सुरंग जापान में है। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रेन 12613 वाडेयार एक्सप्रेस है, ये वाडेयार एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे तेज यानी सुपर फास्ट ट्रेन है। ठीक, देखिए लोकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे मैसूर डिवीज़न का है तो मैसूर में ये जो कुछ स्पेशल ट्रेनें चलती हैं उनके बारे में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, मैसूर मंडल में कितनी जोड़ी शताब्दी ट्रेनें चलती हैं, तो कितनी, एक जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। डबल लाइन सिग्नल में मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल में ओवरलैप की गणना की जाती है। डबल लाइन सिग्नल में मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल में ओवरलैप की गणना की जाती है, तो ये की जाती है स्टार्टर से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। डीआरएम का विस्तार क्या है, डीआरएम का फुल फॉर्म हो जाएगा डिविजनल रेलवे मैनेजर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो किस वर्ष की गई, ये की गई ऑप्शन नंबर डी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून मंत्रालय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं अपने 10 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम यानी गहन प्रशिक्षण को छोड़कर प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है, तो 6 महीने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। संविधान के भाग 17 किस तारीख को संसद में पारित हुआ, तय हुआ था 14/9/49, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं 20। ठीक, और राज्यसभा के होते हैं 10, यानी टोटल 30 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के कितनी उप समितियाँ हैं, तो कितनी उप समितियाँ हैं, तो 3 उप समितियाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला OLIC का विस्तार क्या है, OLIC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, राजभाषा कार्यान्वित समिति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते। राजभाषा नियमों में कब संशोधन किया गया, तो राजभाषा नियमों में 1987 में संशोधन किया गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। संसद में कामकाज के संचालन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में मौजूद है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 120 और भाग 5 में, मतलब भाग 5 के अनुच्छेद 120 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं,
हालांकि जो अब आते नहीं हैं, ठीक। इंग्लिश के क्वेश्चन खाली CC/TC के एग्ज़ाम में ही आते हैं और एक गुड्स गार्ड में नहीं आते हैं, तो हम इंग्लिश के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ठीक। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए हैं जो कि पहले चलते थे, अब हालांकि नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन भी हैं, हालांकि प्रिंट ठीक नहीं है, तब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से प्रिंट ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आप। हालांकि ये मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा, यदि आपको लगता है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए मैथ के क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और यदि नहीं आते हैं तो फिर मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ये क्वेश्चन आंसर है अपना, ये यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक। इसका आंसर आएगा D। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 92, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन के, ठीक। क्वेश्चन नंबर D का आएगा ये नन ऑफ दिस 92 क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 93 का ये आंसर है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख लीजिएगा। इसको नॉर्मली घटाना है अपने को, ठीक। तो इसका आंसर C आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। ये देखिए, आप देखते चलिए, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ। जैसे ही मैथ के क्वेश्चन हटेंगे तो हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 103, 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? फनी क्वेश्चन पेपर। ठीक दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन, यदि ऐसा मैथ आ जाए तो चलिए दोस्तों, तो इसी तरह से आज का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, और यदि आप कहेंगे तो हम इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। इसी तरह के क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।